करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है और इसमें जब पूजा करते हैं तो उस टाइम मिट्टी के करवे में मोली बांधकर रोली से एक सतिया उस पर बनाया जाता है और उस पर रोली से ही 13 बिंदियां लगा लें और चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए इसे जल से भरकर रख देते हैं। फिर एक थाली में रोली, गेहूं के दाने, लोटा भरकर रखते हैं और माथे पर भी अपने माथे पर भी रोली से टीका करते हैं। लोटे पर भी मोली बांधकर सतिया बनाते हैं। फिर हाथ में 13 गेहूं के दाने लेकर कहानी कहते हैं। कहानी सुनने के बाद कुछ गेहूं के दाने लोटे में डालते हैं और कुछ अपनी साड़ी या जो पीलिया आप ओढ़ते हैं उसके पल्लू में बांधकर आप उन्हें रख ले। जब आप रात को चांद को अर्घ्य दें उस समय हाथ में इसे लेते हैं और जब हाथ में दाने लें साथ में चांदी की बिछुए, पायल या फिर कोई रिंग वगैरह हाथ में लें। लोटे का जल सूरज को देते हैं और एक थाली में फल, मिठाई, चावल भरा हुआ खांड का करवा और उस पर रुपए रख देते हैं और फिर पैर छूकर सास, नंद या फिर जेठानी को दिया जाता है ये, और जो पानी है वो उसका सूरज को अर्घ्य दे देते हैं। करवा चौथ की व्रत की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी जो कि सातों भाइयों की लाडली बहन थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा और जब सातों भाई खाना खाने आए तो उन्होंने बहन को भी खाने के लिए बुलाया। माँ बोली, आज इसका करवा चौथ का व्रत है और जब चांद निकलेगा तब यह अर्घ्य देकर ही खाना खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। बहन भाभियों से बोली कि चलो अर्घ्य दे लो, चांद निकल आया है। भाभियां बोली कि ये तेरा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन चांद को अर्घ्य देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। जब उसने पहला टुकड़ा तोड़ा तो पहले ही टुकड़े में बाल निकला। दूसरा निवाला जब उसने लिया तो छींक आ गई और जब तीसरा टुकड़ा उसने तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी से इसे भेज दो। माँ ने अपनी लड़की के पहनने के लिए कपड़े निकालने के लिए 3 बार अपनी संदूक को खोला। तीनों बार ही सफेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर उसे ससुराल भेज दिया। लड़की की साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा कि रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना और जो तुझे सुहाग का आशीष दे उसके हाथ में सिक्का देकर अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग का आशीष नहीं दिया। सब ने आशीष दिया, ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, 7 भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखने वाली हो। अब ससुराल में जब वो घर पहुंची तो दरवाजे पर छोटी नंद खड़ी थी। उसने पैर पड़ के नंद के पैर छुए। नंद ने आशीर्वाद दिया, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो और मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। यह आशीष सुनकर उसने सोने का जो सिक्का पल्लू से बंधा हुआ था वो उस नंद को दे दिया और अपने पल्ले में गांठ मार ली। अंदर गई तो सासू जी ने कहा, ऊपर कोठरी है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसने अंदर जाकर देखा कि उसका पति मर चुका है। अब वह उसे लेकर उसी कोठरी में पड़ी रही, उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोस ने नहा धोकर करवा चौथ का सबने व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने पर बहू ने भी व्रत रख लिया और थोड़ी ही देर बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लोरी करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगवाने वाली करवे लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज लगाई, ए करवे वाली, मुझे भी करवे दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी।
दूसरी बहन आई, करवे लो री करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगवाने वाली करवे लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज लगाई, ए करवे वाली, मुझे भी करवे दे जा। दूसरी करवे वाली बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी। तू रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना, और जब उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा तो वो खूब चिल्लाती हुई आएगी। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत। उसके पैर का कांटा निकाल देना, वह तुझे आशीर्वाद देगी। तुम उसे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। तब तू उद्यापन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में उसने कांटे बिछा दिए, और जब 7वीं बहन करवे लेकर आई तो पांव में कांटा चुभने के दर्द से वो खूब चिल्लाई। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा पैर का निकाल दिया। जब उसने आशीर्वाद दिया तब बहू ने उसके पैर पकड़ लिए और बोली कि जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जाएगी। उसने बोला, तूने तो मुझे ठग लिया है। यह कहकर चौथ माता ने उसे आंख में से काजल, नाखून पर से मेहंदी और मांग में से सिंदूर और चितली अंगूठी का छींटा और साथ में करवे भी दे दिए। अब वह करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की और व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए हैं आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला कि चौथ माता का उद्यापन करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उद्यापन करके खूब सारा चूरमा बनाया और जीम कर वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की बनी पूरी सब्जी लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू सी से बोली कि महलों में तो खूब रौनक है, तुम्हारे बहू और बेटा चौपड़ सार खेल रहे हैं। इतना सुनकर सासू देखने आई और दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू ने बहू के सास बोली कि बहू सच सच बता कि तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सास को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत अवश्य रखें। पहली करवा चौथ को अपने पीहर में जाकर व्रत करें। हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया है वैसा सभी को देना, मेरे पति को भी देना। कहते सुनते और परिवार की सभी स्त्रियों को सुहाग देना। इसके बाद विनायक जी की कहानी भी कह सुन लेते हैं। तो अब विनायक जी की कहानी कहते हैं। करवा चौथ की कहानी कहने के बाद विनायक जी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। एक गांव में 2 माँ बेटी थी। बेटी अपनी माँ से बोली कि गांव में सब लोग गणेश जी का मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ बोली, वहां पर बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर पड़ जाएगी, चोट लग जाएगी। तब बेटी ने माँ की बात नहीं मानी। माँ ने बेटी को 2 लड्डू और घंटी में पानी देकर कहा कि एक लड्डू गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना और दूसरा लड्डू तुम खाकर बचा हुआ पानी पी लेना। बेटी मेले में चली गई। मेला समाप्त होने पर सभी गांववासी वापस आ गए, परंतु उसकी बेटी नहीं आई। वह गणेश जी के पास बैठी रही। 1 लड्डू पानी गणेश जी तुम्हें और 1 लड्डू पानी मुझे, इस तरह कहते हुए पूरी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा कि यदि आज मैं इसके लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊंगा तो ये तो यहाँ से हिलने वाली नहीं है, ये अपने घर नहीं जाएगी। इसलिए गणेश जी ने एक लड़के का रूप बनाया और बेटी से लड्डू लेकर खाया और पानी पिया। कहा, कुछ मांगो। बेटी मन में बोली कि क्या मांगू? अन्न मांगू, धन मांगू, महल मांगू, सुहाग मांगू, खेत मांगू, बैल मांगू, बस इतना ही मांग लेती हूँ। गणेश जी उसके मन की बात जानकर बोले, अब अपने घर जाओ, जो तुमने मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। बेटी घर पहुंची तो माँ ने पूछा, इतनी देर कैसे हो गई? बेटी ने कहा कि आपके कहे अनुसार मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर और पानी पिलाकर आई हूँ।
और देखते ही देखते जो कुछ बेटी ने मन में सोचा था वह सब उनके घर में हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे उन माँ बेटी पर बरसे हो वैसे ही जो कहते सुनते हर किसी पे बरसो। गणेश जी महाराज की जय हो। और आज कहीं कहीं पर केवल जब सूर्य और चंद्रमा को जब अर्घ्य देते हैं तो सोने या चांदी की अंगूठी हाथ में लेकर यह मंत्र दोहराया जाता है। सोने की मुद्रा, मोतियन का हार, चंद्र सूरज को अगर चंद्र को अर्घ्य देती जियो मेरे वीर भरतार। जहां भी मैंने चंद्र लिया है, आप चांद को दे रहे हो तो वहां पे चंद्र आ जाएगा, और सूरज को अर्घ्य दे रहे हो तो वहां सूरज आ जाएगा।